गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 9th लेक्चर सीरीज। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर ये सारे टॉपिक्स पढ़े, उन पे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने प्रैक्टिस किए। आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो सब अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब ये जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर को इज नॉट सेइंग एज द चैप्टर ऑफ साइंस, वी विल कंसिडर दिस एज द चैप्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब आपकी बुक का नाम चेंज हो गया है, तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सारे के सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स उसी बुक को ध्यान में रखते हुए किए जाएं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटे, तो पहले एक छोटा सा रिवीजन कर ले। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा मोशन एंड रेस्ट। मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनी ऑब्जेक्ट which changes its position with respect to time, जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड इन द स्टेट ऑफ मोशन। वहीं रेस्ट के बारे में हमने जाना था कि रेस्ट इज द स्टेट वेयर two objects are moving with uniform velocity in same direction, पहला। या फिर नेट वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी हो? 0, मतलब वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कंसिडर्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और वो यहीं रखा है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम उसको रेस्ट में बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और, अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक साथ चलते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे के लिए किस में आ जाते हैं? रेस्ट में आ जाते हैं। वो पूरा लेक्चर आपको देखना है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो, पहले लेक्चर 1 पे जाइए, उसके अंदर मोशन और रेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे आप उसको स्टडी कीजिए एंड देन कम हियर बैक। ओके, चलिए, तो मोशन एंड रेस्ट हमारी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हमने पकड़ा था बेटे स्केलर एंड वेक्टर। हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वहीं वेक्टर क्वांटिटी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। वहीं मैंने बताया था कि स्केलर की जो मैथमेटिक्स होती है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह हम ट्रीट करते हैं। लाइक अगर 2 + 4 को ऐड कर दो तो आंसर 6 आ जाता है। वहीं वेक्टर की मैथमेटिक्स ऐसी नहीं होती। स्केलर आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेक्टर का जो आंसर आएगा 2 + 4 को अगर हम करें तो वो +6 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि स्केलर ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वेक्टर का आंसर कैन बी रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। वेक्टर मैथमेटिक्स जाके हमें क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमने स्केलर क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया। वहीं वेक्टर के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मैनी मोर। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया उसका स्केलर वर्सेस वेक्टर के बीच में। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 पे हमने लिया था बेटे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस जानते हैं कि टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट किया, पहले यहां गया, फिर 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 यहां गया। अब ये वाला डिस्टेंस मान लो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ऐसे ऐसे करते हुए ये xn हो गया। तो डिस्टेंस क्या है? तो जवाब है जितना पाथ उसने कवर किया उस सबका टोटल कर दो। तो x = x1 + x2 + x3 + ... अप टू xn जोड़ते चले जाओ। जितना भी पाथ उसने कवर किया उसका क्या कर दो? टोटल। द टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। उसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वहीं इसके ऑपोजिट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से काम करता है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो ध्यान दो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है, इसके बारे में ही मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो इसका सिंपल सा तरीका है स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कुछ नहीं करना है। जब भी आपसे कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद करो, क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। और कैसे निकलता है शॉर्टेस्ट पाथ? कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन खींच दो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आपको आपकी शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगी। तो मान लो ये है 4, ये है 3, एक ऑब्जेक्ट पहले यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला। कहां से स्टार्ट किया था? यहां से, तो इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, कहां पे एंड किया? यहां पे, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया। अब हमसे कहा डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, और जितना ये स्ट्रेट पाथ का डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? 5। अरे
भाई ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो 9 और 16 कितने हो जाते हैं 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। ये सिंपल है, याद भी रख सकते हैं, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाता है। इसके अलावा इसका उल्टा भी है, मतलब अगर ये 3 हो गया ये 4 हो गया तब भी ये आंसर 5 ही रहे, लेकिन अगर 5 इधर आ गया तो ये 4 नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। हाँ, परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन हाइपोटेनियस वो हमेशा फिक्स ही रहे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा क्या कह रहा हूं मैं। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हमारी समझ में आ गया, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मुझसे कहेगा कोई डिस्टेंस निकालो इसका, तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी, मतलब यहां से यहां तक चला 4, यहां से यहां तक चला 3, तो टोटल पाथ कितना हुआ, तो जितना भी पाथ वो ट्रेवल किया उन सबका टोटल कर दो, 4 1 3 1, तो 4 + 3 यानी आंसर कितना है 7 यानी 7 मीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस जहां स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जहां टोटल पाथ कहता है कि भाई सारा जितना भी पाथ है सबका टोटल कर दो, डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है, इट्स ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसे हमें निकालना है। और कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, जहां से स्टार्ट किया वो इनिशियल, जहां पे खत्म किया वो फाइनल, और एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और उस स्ट्रेट लाइन की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। आई थिंक यहां पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसी से मिलता जुलता आज का हमारा टॉपिक है, नाम है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो इस बात को समझने के लिए लेट अस कंसीडर यू एज माय वॉलंटियर एंड बोथ आर स्टैंडिंग ऑन ए हाईवे। मान लो कि हम दोनों हाईवे पे खड़े हैं, सामने से अचानक से गाड़ी निकली, आपने कहा कि सर इस गाड़ी की स्पीड जो है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी। हमने कहा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे सेम सिनेरियो हुआ, आप और मैं फिर से हाईवे पे खड़े हैं और इस बार आपने फिर से कहा कि सर इस गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट इज कि दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है क्या। पिछली बार भी आपने यही कहा था कि लगभग 70 होगी और इस बार भी यही कह रहे हो कि लगभग 70 होगी, लेकिन पिछली बार जब आपने बोला था आपके दोनों हाथ आपके पॉकेट में थे, तो हमें ये तो पता था कि गाड़ी की स्पीड 70 है, ये नहीं पता गाड़ी किधर से आई किधर गई। तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता था, हमें ये पता था कि स्पीड लगभग कितनी होगी, लेकिन हमें डायरेक्शन का नहीं पता। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में यू पॉइंट आउट दैट कार कि भाई जो गाड़ी की स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर होगी, इसका मतलब गाड़ी इधर से आई और इधर गई। तो आपने स्पीड तो बताई साथ में बताई उसकी डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, हमें ये पता है कि कौन सी चीज कितनी तेज जा रही है, वो कहलाती है आपकी स्पीड और वो है एक स्केलर क्वांटिटी। वहीं वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन बताई, आपने बताई कि गाड़ी 70 स्पीड पे इस डायरेक्शन में गई है, तो वो कहलाएगी आपकी वेलोसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखने का आसान तरीका है, एस से स्पीड बनी एस से स्केलर क्वांटिटी और वी फॉर वेलोसिटी बन गई वी से वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्पीड और वेलोसिटी में से स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। दोनों का पहला पहला लेटर याद रखो बस। स्पीड किससे स्टार्ट होता है, एस से, स्केलर भी किससे स्टार्ट होता है, एस से। तो स्पीड हो गई स्केलर, वहीं वेलोसिटी हो गई बेटे वेक्टर। आई थिंक इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले स्पीड वर्सेस वेलोसिटी के बीच में कुछ डिस्टिंग्विश लिख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी बेटे, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्पीड के बारे में कि इट टेल्स अस हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट मूविंग। हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रही है, ठीक। वहीं वेलोसिटी क्या है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन। ओके, अच्छा। पॉइंट नंबर 2, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वही वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो लिख दो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अगर ये स्केलर है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, अगर वो वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। तो लिख लीजिए इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अच्छा। मैंने आपको बताया था कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो मोस्टली क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को लिख लो कि इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये कभी जीरो नहीं होगी। तो ये इस तरीके से भी आ जाता है पॉइंट कि इट नेवर becomes zero. Okay. वहीं इसकी बात करें तो it can be positive, negative as well as zero. ओके, चलिए 5th पॉइंट आ जाता है इससे फॉर्मूले से रिलेटेड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन
टाइम। यहाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। वहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, वेक्टर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बेटे, जिस भी चीज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं इसका मतलब है उसका निकाल दिया हमने रेट। क्या निकाल दिया हमने, रेट। तो कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज स्पीड, तो हम बोलेंगे बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड। वहीं कोई पूछे हमसे वेलोसिटी क्या होती है तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी ये लिखा आ जाए टर्म रेट, इसका सिंपली मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड। लाइन याद रखो क्योंकि पेपर में मल्टीपल चॉइस भी बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं फिफ्थ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वहीं इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई थिंक क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप पहले ये डिस्टिंग्विश नोट कीजिए। कोई डेफिनेशन पूछ ले तो यहां से लिख सकते हैं। अगर डिस्टिंग्विश के 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 पॉइंट्स लिख देना। 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 पॉइंट्स लिख देना, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के चलना चाहिए। वैसे कायदा तो ये कहता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट्स लिखो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया तो एक कंपैरिजन दोनों का लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। वहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट 2 पॉइंट्स फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, तो आपको 2 मिल जाएंगे। वहीं 3 का आए तो 3 पॉइंट्स लिख दो, 4 का आए तो 4 पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट से, फिर चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट से। देन लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी बेटे, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है इसकी डेफिनेशन। हाँ, क्या होती है स्पीड की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब है कि डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड। डेफिनेशन के बाद आती है बेटा इसका सेकंड टर्म फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी 2 यूनिट है हमारे सिलेबस में। एक है बेटे किलोमीटर पर आवर और दूसरी है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड है ऐसा यूनिट। कैसी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। अच्छा, एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। कैसे आता है इसे भी देख लीजिए बेटे। अगर किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। और जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5/18। तो हमेशा जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 5/18 से। वही मीटर पर सेकंड को करना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपका 18/5। तो यूनिट हो गई। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड। इसमें से मल्टीपल चॉइस भी बनते हैं, इसी पे हमें न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलग अलग कंडीशन पे इस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसे नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं आपकी वेलोसिटी पे। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में भी कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसकी अगर डिफाइन की बात करें तो यहाँ लिखा है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, यहाँ क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अच्छा, फिर आई थी हमारी यूनिट। सेम दोनों चीज, यूनिट इसकी बिल्कुल सेम है। 2 यूनिट है इसकी भी, एक है किलोमीटर पर आवर, दूसरी मीटर पर सेकंड। इसमें भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से। तो यहाँ पे आप दोनों यूनिट मेंशन कर देना एक एक करके, किलोमीटर पर आवर भी और मीटर पर सेकंड भी। यूनिट के बाद अगर मैं बात करूं इसकी क्वांटिटी की तो यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है बेटे, ये है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो बेसिक इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की नीड पड़ेगी वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। आप इसे नोट कीजिए। स्टार्ट परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी 1 by 1। जल्दी से इसे नोट कीजिए।
हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दे दिए तो चारों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो एक बार। ट्राई किया, चलो करते हैं। क्या बोल रहा है? ए पर्सन स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मूव 6 मीटर फॉरवर्ड इन 2 सेकंड। तो सबसे पहले वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे गया, कितना ट्रेवल किया उसने? 6 मीटर। कितने टाइम में? ध्यान दो, पहला डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो 6 मीटर, और कितने टाइम में? t1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 सेकंड। इन नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब जो नेक्स्ट 2 सेकंड है, t2 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड। ही कम्स बैक फॉर 2 मीटर। पीछे कितना आ गया? ये 2 मीटर पीछे आ गया, मतलब यहां से यहां तक जो वो चला, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटे? 2 मीटर है। ओके, तो नेक्स्ट जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो चला 2 मीटर, और वो कह रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर, मतलब जितना भी पाथ उसने कवर किया सबका टोटल कर दो। तो ये रहा 6x1 और दूसरा ट्रेवल किया 2, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 2 यानी 8। कुछ भी नहीं सोचना, जितना भी पाथ उसने ट्रेवल किया सबका क्या कर दो? टोटल कर दो। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। इनिशियल कहां से स्टार्ट किया था? यहां से। खत्म कहां पे किया? यहां पे खत्म नहीं किया, यहां पे खत्म किया। भाई यहां पहले गया फिर वापस आया, तो खत्म कहां पे हुआ उसका? यहां पे। इन दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन कितनी है? ये पूरा कितना था? 6। लौट के कितना आया? 2। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी रह गई? 6 माइनस 2 यानी 4। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरा था 6, लौट के आया 2, तो ये बचा कितना रह गया? इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना बचा रह गया? 4। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई हमारी 6 माइनस 2 यानी 4 मीटर। ठीक, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा? 8 अपॉन टाइम कितना? तो जवाब है यहां से यहां तक जाने में लगे उसको 2 सेकंड, और यहां से यहां तक वापस आने में भी उसको कितने लगे? 2 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2 यानी 8 अपॉन t1 की वैल्यू भी 2, उसकी वैल्यू भी 2 हो गया 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8। तो स्पीड आ गई बेटे हमारी 2 क्या? मीटर पर सेकंड। ध्यान दो, क्या आई हमारी? मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम वेलोसिटी निकालने लगे, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 4, तो लिख दिया हमने 4। टाइम कितना? t1 प्लस t2 यानी 4 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4 अपॉन 4। 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आया? 1 मीटर पर सेकंड। एक बात और ध्यान दें, जब हम स्पीड की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं जब हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम स्केलर है, टाइम हमेशा ऐड होगा, टाइम कभी सबट्रैक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो भी हमें टोटल टाइम देखना है, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो भी हमें टोटल टाइम देखना है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में तो लगे उसको 4 सेकंड ही, क्योंकि पहले तो यहां से यहां तक गया 2 सेकंड में, फिर यहां से यहां तक वापस आया, तो टोटल कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक आने में? 4 सेकंड। तो टाइम हमेशा टोटल ही लिया जाएगा, ठीक है, चाहे स्पीड निकाले चाहे वेलोसिटी। आई थिंक क्लियर है। पहला न्यूमेरिकल है, चारों चीजें निकल गई हमारी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसे नोट कीजिए और एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया, चलिए कैसे करेंगे? ए पर्सन स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मूव्स 3 मीटर राइट। पहले तो वो 3 मीटर राइट चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड 4 मीटर अपवर्ड। उसके बाद चला 4 मीटर अपवर्ड, मतलब 4 मीटर ऊपर की तरफ। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब पहला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 3 मीटर इन 5 सेकेंड, दूसरा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 4 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलता है तो हम जानते हैं किस तरीके से निकालना है, टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ यानी x1 प्लस x2। अरे भाई यहां से यहां तक गया 3, यहां से यहां तक गया 4, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 यानी 7। डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। समझाया था ना मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसका आंसर हमेशा डायरेक्ट कितना आएगा 5। चाहे ये 4 हो ये 3 हो, इसका आंसर तब भी कितना रहेगा 5 रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया बेटे 5। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो टोटल टाइम कितना है
तो जवाब है यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे 5 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 यानी 5 प्लस 5 यानी आंसर आया हमारा 10 सेकंड। अब हमसे कहा पहले निकालो स्पीड फिर निकालो वेलोसिटी। स्पीड निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आया 7, तो 7 अपॉन टाइम है हमारा 10, 7/10 कितना हो गया 0.7 क्या मीटर पर सेकंड। वहीं अगर वेलोसिटी निकालने लगे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो 5 अपॉन टाइम कितना है 10, हम निकाला कितना है आंसर 0.5 कितना मीटर पर सेकंड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक बार जरा इसे ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था। इस बार आपको साथ में क्या निकालनी है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। ट्राई किया, चलिए करते हैं। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो हमें एक सर्कुलर ट्रैक दिया है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस दी है उसने 7 मीटर। ही कंप्लीट इट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। मतलब अगर यहां से शुरू किया है तो एक पूरा चक्कर कितनी देर में काट लेगा वो 40 सेकंड में। इफ यू कीप ऑन मूविंग ऑन द सेम सर्कुलर ट्रैक फॉर 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड तक लगातार घूमता रहे, तो कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए कैसे करना है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया उसने ए से, एक चक्कर उसका लगता है 40 सेकंड में, तो 80 सेकंड में लगेंगे उसके 2 और 120 सेकंड में 3 चक्कर। अब सोच के जवाब दो, अगर 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है तो इसका मतलब 20 सेकंड में लगेगा आधा चक्कर। अच्छा 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं 2, तो 2 मिनट में अगर 3 चक्कर लग रहे हैं तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लग जाएंगे 3 एंड हाफ। अच्छा मैंने समझाया था एक पूरा चक्कर काटने में जितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई r के। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया उसने, ध्यान दो कितने चक्कर काटे उसने 3.5, मतलब 1 पूरा 2 पूरा 3 पूरा और चौथा वाला चक्कर काटा उसने आधा, तभी तो 3.5 हुए। 3 पूरा और 1 आधा। तो ध्यान दो एक बार में पूरा जब डिस्टेंस वो कवर करता है तो वो किसके इक्वल होता है उसके सरकमफेरेंस के, यानी 2 पाई r। तो एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर और फिर चौथा चक्कर हाफ। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r 6 पाई r प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी पाई r, 6 पाई r प्लस पाई r कितना हो गया 7 पाई r। 7 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू भी है हमारी 7, तो 7 से 7 कट गया, ये हो गया आपका 22 इंटू 7। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में क्यों छोड़ा। डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जवाब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। इनिशियली स्टार्ट कहां से किया था, यहां से 3.5 चक्कर काटने के बाद 3 तो पूरे हो गए और 3.5 काटने के बाद कहां पहुंचा, यहां। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 14। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटे इसका 14। चलिए अब एक चीज का और ध्यान रखना है, टोटल टाइम कितना है। तो आप कहोगे सर टोटल टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड, लेकिन इससे मतलब नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड। तो हमें पूरे टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, जिसमें 2 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 120। तो 120 सेकंड तो ये 20 सेकंड ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटे 140 सेकंड। आई थिंक क्लियर है। तो अब निकालते हैं जल्दी से। अगर स्पीड निकालनी है तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकला 22 इंटू 7, तो लिख दिया 22 इंटू 7 अपॉन कितना टाइम 140 सेकंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा फिर मैंने क्यों छोड़ा था। 7 दूनी 14 ये 20 हो गया, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर 11 नीचे 10, तो 11/10 को हम लिख सकते हैं 1.1 मीटर पर सेकंड। आई थिंक समझ में आ रहा है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, हमें मैथमेटिक्स में नहीं उलझना है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम मैथ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढ लें जब तक नीड ना हो। अब जैसे ये 22 इंटू 7 था, मैं चाहता मल्टीप्लाई भी कर देता लेकिन नहीं की, क्योंकि मेरी समझ में आ रहा है कि जो बाद में हमारा टाइम है वो 140 है, यानी 7 का मल्टीपल है। तो मैं इसको ऐसे ही ना छोड़ दूं 22 इंटू 7 अपॉन में, जैसे ही मैंने 140 किया तो 7 से कट गया, कैलकुलेशन ईजी होगी, फटाक से आंसर आ गया। हाँ एक फिजिक्स का स्टूडेंट मैथ से बच के निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वी हैव टू डू स्मार्ट कैलकुलेशन सो दैट वी कैन गेट अवर आंसर स्पीडी, एकदम से आंसर हमारा निकल जाए, टाइम वेस्ट ना हो। चलो स्पीड निकाल दी, अब हमें निकालनी है बच्चा वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कहां गया हमारा, कितना निकला था डिस्प्लेसमेंट हमारा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट निकला था हमारा 14।
तो 14 अपॉन टाइम कितना 140 डिवाइड कर दो, कितना आया 10। ये भी सिंपल था, 1/10 का आंसर कितना आया 0.1 क्या मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे नोट कीजिए एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। एक बार जरा पॉज करके ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, ट्राई किया। चलिए अब हम करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईस्ट। तो अगर हमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है, तो सबसे पहले हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जहां पे सारे के सारे डायरेक्शंस लिख दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और जब भी वो बोले कि आपने ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है या नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज। कहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे हमेशा, ओरिजिन से। अब ध्यान दो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये वाला हाथ लेफ्ट है, ये वाला हाथ राइट है, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए मैं जो आपके सामने अभी इस तरीके से खड़ा हूं, ये अब बोर्ड पे ऐसे जाके खड़ा हो गया, समझ में आई, ऐसे बिल्कुल टिल्ट होके, ठीक। अब जिसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आया और राइट हैंड नीचे की तरफ आया, फेस मेरा ईस्ट की तरफ है, उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईस्ट ट्रेवल 3 मीटर। वो ईस्ट की तरफ मूव करने लगा ऑब्जेक्ट, कितना 3 मीटर, तो यहां तक मान लीजिए 3 मीटर है, ठीक। देन टेक लेफ्ट, अब अपना लेफ्ट लेगा, लेफ्ट किधर था उसका, ऊपर की तरफ, तो अब लेफ्ट की तरफ घूम जाओ, टर्न कर गए, और अब कितना चलना है 4 मीटर, तो ठीक है ऊपर की तरफ 4 मीटर चले। पॉइंट समझ में आ गया। तो यानी कि यहां से यहां तक कितने चले 3, और यहां से यहां कितने चले बेटे 4 मीटर। इन 10 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक बार जरा पॉज करके ट्राई कीजिए कैसे करना। ट्राई किया, चलो अब ध्यान दो, डिस्टेंस निकालना है तो टोटल पाथ कवर, यहां से यहां तक गया 3, यहां से यहां तक गया 4, टोटल पाथ कितना हो गया 3 + 4 यानी 7। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, खत्म कहां किया, यहां पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटे 5। अगर कोई पूछे स्पीड बताओ तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 7, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो 7/10 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड। इजी। वहीं कोई पूछ ले वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 अपॉन टाइम कितना है 10, आंसर आया 0.5 मीटर पर सेकेंड है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। बस एक बार देखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे हैंडल करना है। जहां एक बार ये चीज क्लियर होगी उसके बाद तो क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में परफॉर्म करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किया है। ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए हो, कोई कंफ्यूजन ना रहा हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बची है आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और जितना भी कॉन्सेप्ट अभी बचा है हमारा, दैट इज कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड। तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल हैव ए गुड डे, थैंक यू।